का बजट वैसे तो इंटरेस्टिंग था ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हुई है और बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई है। सिगरेट के ऊपर 40% टैक्स लगा दिया गया है, जो कि सुट्टा बाज़ार जो कॉर्पोरेट वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि वो 2 चीज़ करते हैं, या तो सुट्टा पीते हैं, शराब पीते हैं। अब दोनों ही चीज़ महंगी हो गई, या फिर वो कॉफ़ी पीते हैं। अब कॉफ़ी बनाने वाली मशीन भी महंगी हो गई, तो कॉर्पोरेट में वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तीसरी चीज़, देखो, हर कंट्री जैसे इंडिया है, ये अपने आसपास नेबरिंग कंट्री के लिए एक बजट सेट करता है कि हमें इतने तक की हेल्प देनी है अपने नेबरिंग कंट्री को। अगर आपका नेबरिंग कंट्री अच्छा होगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा उसको, तभी जाके आप भी ग्रो कर पाएंगे। अगर मान लो कि आपका नेबरिंग कंट्री ही बहुत लूज है, उसकी इकोनॉमी एकदम गिर रही है, तो आप भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ऐसे ही एक बजट निकाला गया जिसके अंदर भूटान के लिए 2200 करोड़ है, नेपाल के लिए 800 करोड़ है, मालदीव जैसे कंट्रीज के लिए 550 करोड़ है, और बांग्लादेश के लिए भी 60 करोड़ का पैकेज निकाला गया है। अब ये पैकेज यूज़ कैसे होता है? मान लो कि उस कंट्री में अगर कोई फ्लड आ जाता है या फिर कोई डिज़ास्टर आ जाता है नेचुरल, तो उसमें रिलीफ देने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उनकी इकोनॉमी गिर रही है या उनको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट देना है, तो ये पैसा उस टाइम भी काम आता है। तो एक मेजर हिस्सा, जो कम से कम 5,000 करोड़ का आप मान सकते हो, 5,600 करोड़ तक का एक मेजर हिस्सा हम इन कंट्रीज़ के आपस में बाँटते हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, कुछ अफ्रीकन कंट्री भी है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी है, जिनको हम एड देते हैं फाइनेंशियली, ताकि वो सपोर्ट करें। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जियोपॉलिटिक्स में बने रहना है।